मस्जिद में हुजूर मशवरा कर रहे हैं सहाबा से, बिठाया हुआ है, सहाबा को बिठाया है, अर्रियाज़ुन नज़रा के अंदर रवायत बिठाया हुजूर ने, फरमाया मुझे पैगाम आया अल्लाह का, मैं फातिमा की शादी करना चाहता हूँ। अली आए थे, रिश्ता देने का इरादा है, तुम्हारा क्या ख्याल है? सारे कहते हैं सोने जो आपका ख्याल है वही ख्याल है, हुजूर जैसे आप फरमाएं, जो रंग। हुजूर मशवरा कर रहे हैं। आज अगर कोई बंदा मशवरा नहीं दे रहा तो अबू बकर सिद्दीक नहीं दे रहे, वो चुप करके बैठे, कोई मशवरा नहीं दे रहे, खामोश है। थोड़ी देर गुजरी तो मेरे रसूल पाक उठ के सेन में गए, तो हजरत सिद्दीक अकबर भाग के पीछे गए, हुजूर के सामने ना यूं हाथ बांधे और कहते हैं सोने इजाजत दें तो 2 जुमले कह लूं? हुजूर ने फरमाया कहो। का हुजूर शादी जहां आपका दिल चाहे आप करें, लेकिन पूछ सकता हूं कि फातिमा के लिए कुछ बनाया है कि नहीं? महबूबा कोई चीज? मेरे रसूल पाक की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भर गई। फरमाया जो देखता है मेरी जुबान देखता है, तू जब भी देखता है मेरा दिल देखता है, तू जब भी देखता है मेरा दिल देखता है। फरमाया तू मेरी बेटी तक का इतना ख्याल करता है? फातिमा तू बिदा तू मिन्नी। फरमाया तू मेरी बेटी तक का इतना। हुजूर या रसूल अल्लाह शहजादी कौनैन की शादी है, हुजूर कोई चीज अबू बकर के माल को अगर पाक समझो बेहतर समझो तो मैंने कुछ बचा के रखा है सोने। हुजूर ने बाजू पकड़ा और वापस ले आए। अगले लफ्ज इब्ने माजा के हैं, हुजूर ने फरमाया लोगो मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने दिया है, और फरमाया सब के एहसानों के बदले चुका दिए हैं, इसका बाजू पकड़ के अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा और मैं कहूंगा सोने इसकी बड़ी नेकियां हैं, तू मेरा मालिक है, तू बदले झुका। इब्ने माजा में लफ्ज हैं। अबू बकर सिद्दीक आज पता नहीं क्या हालत हुई, आज तड़प उठे। सहाबा कहते आज इतना रोए कि चीख उनके निकल गई। कहने लगे हुजूर आप हर वक्त ये बात क्यों करते हैं? हुजूर आप क्यों कहते हैं कि अबू बकर का माल, क्यों कहते हैं अबू बकर के पैसे, क्यों कहते हैं का हल अदल्लुक अना व माली लाका या रसूल अल्लाह, अना व माली लाका या रसूल अल्लाह, अना व माली लाका या रसूल अल्लाह। फरमाया हुजूर अबू बकर कौन होता है जिसका माल हो? मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे मोहम्मद अरबी का ही है। फरमाया मैं कौन होता हूं? अना व माली लाका या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं भी आपका, मेरा माल भी आपका। हुजूर मैं। फरमाया हुजूर बड़े लोग हैं जो मक्के की मंडी में आज भी खजूरें बेचते हैं, उन्हें जानता कोई नहीं। बड़े हैं जो मदीने की मंडी में या रसूल अल्लाह आज भी गंदम और चावल बेचते और फरोख्त करते हैं, जानता कोई नहीं। एक अबू बकर है जिसके साथ जिब्रील भी आके बातें करते हैं, एक अबू बकर सिद्दीक हैं जिनके लिए पहले ही जन्नत की गारंटी। आना व माली लाका या रसूल अल्लाह, सोने अबू बकर का माल की हैसियत रखता है, मैं भी आपका, मेरा माल भी आपका। ये रंग मोहब्बत का और ये शान सैयदना सिद्दीक अकबर की जो मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने पेश फरमाई। मेरे दोस्तों हर मौके पर, हर मकाम पर, हर अंदाज में मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला। और जब वक्त आया मेरे महबूब पाक के विसाले ज़ाहिरी का, तो हुजूर ने फरमाया मर्रू अबू बकर युसल्लिन नास, फरमाया अबू बकर को हुक्म करो, अबू बकर को हुक्म करो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। अबू बकर सिद्दीक को हुक्म दो कि लोगों को नमाज पढ़ाए, हुक्म दो। सैयदा आयशा सिद्दीका रो पड़ी, कहने लगी या रसूल अल्लाह आपका मुसल्ला खाली देखेंगे तो मेरे वालिद बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, या रसूल अल्लाह कैसे खड़े होंगे, ताकत ही नहीं। फरमाया मर्र अबू बकर युसल्लिन नास, हुक्म दो अबू बकर को लोगों को नमाज पढ़ाए। हुजूर खाली मुसल्ला देख के ताकत नहीं रखते खड़े होने की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तीसरी मैं तुम्हें कहता हूं हुक्म दो, और अगले लफ्ज क्या है? फरमाया ना मोमिनों को गवारा है, ना अल्लाह को गवारा है, ना उसके रसूल को गवारा है कि अबू बकर की मौजूदगी में दूसरा कोई इमाम बन सके। ना अल्लाह को गवारा है, ना मोमिनों को गवारा है, ना उसके रसूल को गवारा है कि अबू बकर की मौजूदगी में कोई दूसरा इमाम। देखो ना कैसी बात है। हजरत मुजद्दद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह मकतूबात शरीफ के अंदर कमाल करते हैं, बात फरमाते हैं कानून है कि जिस जगह की मट्टी लेके किसी को पैदा किया जाता है वहीं उसकी कब्र बनती है। जिस जगह से खमीर पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, जहां से मट्टी लेके इंसान को बनाया जाता है उसी जगह उसकी कब्र बनती है। फरमाया देखो ना
जिस जगह से अल्लाह ने मट्टी लेके मुस्तफा के बतन अतहर को बनाया था, साथ से ही मट्टी लेके अबू बकर को बना दिया, और साथ थोड़ी जगह से मट्टी लेके सैयदना उमर फारूक को बना दिया। फरमाया जिनकी मट्टी का खमीर बराबर का हो उनका रोजा भी बराबर में है, और सुबह कयामत जन्नत में मकान भी बराबर बराबर ही होंगे। ये बराबर है और बराबर ही इनके मकानात रहेंगे। हुजूर ने साथ में इनको, इन गुलामों को कदमों में जगह अता फरमाई है। मेरे दोस्तों याद रखो, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो मर्तबा मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, और फिर हुजूर ने फरमाया खाली मोहब्बत नहीं, इसने अपने आप को रंग में भी रंगा है। फरमाया 360 आदतें हैं अल्लाह की जो बंदों में होनी चाहिए, मोहब्बत, प्यार, सखावत जो बंदों के अंदर होनी चाहिए। एक भी अगर कोई बंदा अपने अंदर पैदा कर ले तो अल्लाह बेहिसाब जन्नत दे देगा। हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे हुजूर मेरे अंदर भी कोई पाई जाती है? फरमाया नहीं। हुजूर क्या मतलब? फरमाया कोई नहीं, तेरे अंदर 360 सारी की सारी पाई जाती है, सारी की सारी तेरे अंदर पाई जाती हैं। मेरे सैयदना सिद्दीक अकबर की, मेरे दोस्तों, इखलाकियात हासिल करने के तौर पर भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा रहम करने वाली जात अबू बकर सिद्दीक की जात है, मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा रहम करने वाले। और फरमाया सुबह कयामत नबियों के बाद अल्लाह अबू बकर को खड़ा करेगा जो कहेंगे कि या अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत को माफ फरमा दे। और बड़ा ही खूबसूरत जुमला है, मुल्ला रूमी ने लिखा है, फरमाते हंस पड़े सैयदना सिद्दीक अकबर मौला अली को और कहने लगे अली तुझे मुबारक हो। हुजूर ने फरमाया था कयामत के दिन अली जन्नत के दरवाजे पे बैठेगा और जिसको अली इजाजत देगा वही जन्नत में जाएगा। तो हजरत अली रो पड़े, कहने लगे तुम्हें थोड़ी बात बताई है, अगली बात मेरे मुस्तफा ने मुझे बताई है। फरमाया अगली बात क्या है? फरमाया हुजूर ने फरमाया अली जन्नत में सिर्फ उसी को भेजना जो अबू बकर से मोहब्बत करने वाला होगा, सिर्फ उसी को जन्नत में भेजना जो अबू बकर से प्यार करने वाला होगा। तो मेरे दोस्त याद रख, हर उस जगह से बचें। देखे ना, मैंने आपको शुरू में कहा अगर सहाबा किबार अलैहिम रिदवान की जिंदगियां ही महफूज नहीं है तो फिर दीन कैसे महफूज है? अगर यहां ही सफाई नहीं है माज़अल्लाह, फिर सफाई आ कहां सकती है? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना, मस्जिद नबी में सहाबा के दरवाजे थे, हुजूर ने फरमाया सारे दरवाजे बंद कर दो, सिर्फ मेरे अबू बकर का खुला रहे, सिर्फ दरवाजा। और उसमें एक हिकमत मुफस्सिरीन ने यह बयान फरमाई है कि बाकी किसी और ने तो नमाज पढ़ाने नहीं ना आना, अबू बकर ने इमामत करनी है, लिहाजा उनका दरवाजा खुला रहे। एक शख्स ने एतराज कर दिया, कहा या रसूल अल्लाह आप अबू बकर को हमेशा कोई अलग ही नवाजते हैं, सारे दरवाजे आपने बंद करा दी, उनका भी दरवाजा अबू बकर का दरवाजा क्यों खुला है? तो हुजूर ने फरमाया तेरे दरवाजे पे अंधेरा है और अबू बकर के दरवाजे को जब भी देखता हूं मुझे नूर ही दिखाई देता है, नूर ही दिखाई देता है अबू बकर का दरवाजा जब देखता हूं। गोया मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज भी मैंने नूर वहां दाखिल कर दिया है और कयामत तक इस दरवाजे से लोगों को नूर ही मिलता रहेगा। बड़ा कुछ बंद कर दिया है उस हुकूमत ने, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर के घर का दरवाजा आज भी खुला है, आज भी मस्जिद नबी में, और बोर्ड लगा है आजा खौखा सिद्दीक अकबर, और बुखारी में पूरा बाब है हजरत सिद्दीक अकबर के दरवाजे का। गोया आज भी हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान जाए तो सामने दिखाई देता है, बाबू सलाम से दाखिल हो तो साथ बिल्कुल दरवाजा है, हालांकि एक पिलर है उसके बीच, सिर्फ इधर भी दरवाजा इधर भी दरवाजा, तो जो अगला वाला दरवाजा है वो सैयदना सिद्दीक अकबर का दरवाजा है। और अंदर दाखिल हो तो सामने बोर्ड लगा है आजा खौखा सिद्दीक अकबर कि ये सैयदना सिद्दीक अकबर के घर का दरवाजा है। मेरे दोस्तों हुजूर ने 3 हुक्म हमें लगाए हैं। एक तो फरमाया अबू बकर का शुक्रिया अदा करो, करेंगे वो कैसे अदा होता है? उनका जिक्र करके। और दूसरा हुजूर ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक की फर्मा बरदारी करो। वो फर्मा बरदारी क्या है? रसूलुल्लाह से मोहब्बत करें, ये उनकी सीरत है, तो उनसे नबी पाक से मोहब्बत गोया सैयदना सिद्दीक अकबर की ताबेदारी है। और तीसरा हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे अबू बकर से प्यार करो, करना चाहिए। बच्चों का, पोतों का कोई नाम पूछे तो मशवरा देना चाहिए कि अबू बकर सिद्दीक रख लो। कभी कभी किसी डायरी पे अपने कलम से सोना करके अबू बकर सिद्दीक लिखना चाहिए, उनके अक़वाल याद करने चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, उनकी जिंदगी को अपनाना चाहिए। ये हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया है, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। वाखिर दावाना।